शहर सरकार कौन दमदार, इसका फैसला देखिए आज हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव के परिणाम आ जाने हैं। कौन बनेगा महापौर, इसका फैसला आज हम सबके सामने होगा। देखिए 10 नगर निगम है जिसमें महापौर तय हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आज नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से सेज बहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में डाक पत्रों की पहले गिनती होगी। 104 टेबल बनाए गए हैं जिसमें मतों की गिनती होनी है। पहले डाक मतपत्र खोले जाएंगे, उसके बाद ईवीएम खोली जाएंगी। एसएसपी समेत आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई हैं, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। नगरीय निकाय चुनाव काफी अहम स्थान रखते हैं प्रदेश की राजनीति में आज। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी सुधीर वर्मा लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, 11 फरवरी को वोटिंग हुई थी और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज वोटिंग के नतीजे हम सबके सामने होने जा रहे हैं। 9 बजे से डाक मतपत्र खुलने वाले हैं, ईवीएम उसके बाद खुलेंगी। कब तक हम देख पाएंगे कि रुझान आने लगेंगे और कहां की स्थिति सबसे पहले साफ होती नजर आएगी? का ऐलान हुआ और ऐलान के बाद 11 तारीख को इसके लिए मतदान हुआ और आज 15 तारीख को कहीं ना कहीं जो मतगणना है वो आज सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। जिसे बताना चाहूंगी, सबसे पहले जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती शुरू होगी, जिसके बाद लगभग 11 से लगभग 10 साढ़े 10 बजे जो ईवीएम है वो खोले जाएंगे और जिनमें गिनती है वो लगातार शुरू हो जाएगी। बता रहे पूरी तरीके से तस्वीर है वो 12 बजे के बाद साफ हो जाएगी, परंतु जो सस्पेंस है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से जो प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया, मेहनत धरातल पर दिखाए और साथ ही साथ आज कहीं ना कहीं परिणाम आने वाले हैं। और हमने बीते दिन जिस प्रकार से बात भी की दोनों प्रत्याशियों से, राजधानी रायपुर के जो प्रत्याशी है महापौर के मीनल चौबे और दीप्ति दुबे, उनसे बातचीत भी की, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। और साथ ही साथ इस प्रकार से आज कहीं ना कहीं तय हो जाएगी कि राजधानी रायपुर के महापौर है, जो आने वाला महापौर है वो कौन होगा और साथ ही इसको प्रदेश राजधानी रायपुर की जनता ने अपना समर्थन दिया है। और साथ ही इस प्रकार से कांग्रेस की सत्ता लगातार यहाँ 15 सालों तक चली, क्या इस बार 15 सालों का जो लगातार जो चौथी बार है वो जीत क्या कांग्रेस इस बार राजधानी रायपुर में तय कर पाएगी, या फिर इस बार परिवर्तन होगी? तो लगातार इस प्रकार से परिवर्तन का समय चल रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव भी हुए, लोकसभा के चुनाव भी हुए, तो कहीं ना कहीं जीत का जो आंकड़ा है, जीत का जो रथ है वो लगातार जारी है। क्या इस बार राजधानी रायपुर में जो भाजपा है वो जीत हासिल कर पाएगी और जो लंबे समय से जो कांग्रेस है वो जीत पाएगी? कहीं ना कहीं आज फाइनल हो जाएगा। और देखने वाली खास बात यह होगी कि इस बार क्या कुछ परिणाम आगे बता दिया भी जा रहा है कि अब तक सर्वप्रथम जो महापौर के परिणाम है वो सामने आएंगे और साथ ही साथ इसके बाद जो पार्षद उम्मीदवार है उनके जो नामों की जो ईवीएम है वो कहीं ना कहीं लगातार जो परिणाम वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। बता देना चाहिए पूरी तरह की जो तस्वीर है वो 12 बजे के बाद साफ हो जाएगी। आखिर राजधानी रायपुर में आने वाला महापौर कौन होगा और साथ ही साथ किसे प्रदेश की जनता ने या कहीं राजधानी रायपुर की जनता ने अपना समर्थन दिया है उसका। बिल्कुल, अभी तक हम संभावनाओं पर ही बातचीत करते आए हैं सुधीर। कुछ वक्त और हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद नतीजे बता देंगे कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन हम देखें तो मीनल चौबे 3 बार की पार्षद रही हैं, उन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है। दीप्ति दुबे पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और कह सकते हैं कि जो प्रमोद दुबे की पत्नी के तौर पर ही उन्हें जाना जाता है। हालांकि सामाजिक स्तर पर काम करती रही है, लेकिन आप भी जिस तरह से बता रहे हैं कि कांग्रेस का दबदबा रहा है सीट पर, इस बार क्या बीजेपी ये सीट अपने कब्जे में लाने में कामयाब होगी? ये बहुत बड़ी बात होगी और देखना होगा सुधीर। मुस्कान, अगर जिस प्रकार से देखा जाए मीनल चौबे तो जिस प्रकार से 3 बार लगातार पार्षद पद के लिए जीतती आई है और साथ ही साथ बीते दिन जब नगर निगम का गठन हुआ था तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी और हर मुद्दे को कहीं ना कहीं पूरी मजबूती के साथ उन्होंने उठाया था। चाहे बात करें सड़क के लेकर, जल की समस्या है, वो तमाम ऐसे विषय थे जिनको लेकर के उन्होंने नगर निगम में साथ ही साथ धरातल पर भी उन्होंने अपना काम दिखाया था, तमाम मुद्दों को उठाया था। और साथ ही साथ जो पार्षद दल था उनकी कहीं ना कहीं बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आया, तो जिसके बाद पार्टी ने एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाया, जिसको लेकर प्रचार प्रसार में तमाम दिग्गज नेता जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर भी आए। और कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता थी वो भी लगातार उनके कामों को देख रही थी, परंतु आज जिस प्रकार से परिणाम सामने आएंगे जिसमें साफ हो जाएगा कि आने वाले जो महापौर है वो कौन बनने वाली है। साथ ही साथ अगर बात करें दीप्ति दुबे की, तो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है और साथ ही उनका जो पार्टी थी जिस प्रकार से पूर्व महापौर रहे हैं, सभापति भी रहे, उनके कार्यकाल को भी राजधानी रायपुर की जनता ने देखा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के कार्यकालों को राजधानी रायपुर की जनता ने देखा, परंतु जिस प्रकार से नया चेहरा है तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने दाव खेला, परंतु अब देखना खास हुआ कि कितना साथ राजधानी रायपुर की जनता का उनको मिलता है। परंतु एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाहते की जो टक्कर है वो दोनों प्रत्याशियों में बनी हुई है।
बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है। और जिस तरीके से जो दावा किया जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव जीता, विधानसभा चुनाव जीता, इसके बाद हमने देखा कि रायपुर दक्षिण जो काफी महत्वपूर्ण सीट, वो भी एक बार फिर से जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। तो एक कॉन्फिडेंस जो है यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता है उनमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। और देखिए दिल्ली के भी जो नतीजे आए हैं उसकी तस्वीर भी, उसकी झलक भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में दिखाई दी कि दिल्ली भी हमने जीत लिया, तो ये चुनाव भी हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस से सारी सीटें, सारे नगर निगम हम जीत कर ले जाएंगे। मुस्कान, अगर बात से जिस प्रकार से पिछले दिनों जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे और साथ ही साथ रायपुर दक्षिण में जब चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी उनमें प्रचंड जीत हासिल की थी। और बीते दिन जिस प्रकार से दिल्ली के जो परिणाम आए वो भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को गुस्सा करने का काम करता है। उत्साह कहीं ना कहीं उनका जो उत्साहवर्धन है वो बढ़ाता है। साथ ही साथ जिस प्रकार से अब आज परिणाम आने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता कहीं ना कहीं संतोष नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जो जीत को लेकर सुनिश्चित अपनी मान रहे हैं और जिस प्रकार से लगातार बड़ी संख्या में मतगणना स्थल भी पहुंच गए हैं, खुशी का माहौल भी देखने को बना हुआ। परंतु आज जब तक परिणाम सामने नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं जाता था, पर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो काफी उत्साह में देखने के लिए मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में मतगणना स्थल पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो दोनों ही कार्यकर्ता आस लगाकर बैठे हैं कि आने वाले जो परिणाम है 12 बजे के बाद किसके पक्ष में जाएंगे। परंतु अब देखना चाहते हैं कि किसको राजधानी रायपुर की जनता अपना समर्थन दी है। बिल्कुल, ज्यादा इंतजार इसके लिए करना नहीं पड़ेगा। लगभग 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी और ये बता देगी कि शहर की सरकार पर कौन काबिज होने वाला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सुधीर आपका। बिल्कुल, लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।